जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो क्लास 11th के हम अभी तक कितने चैप्टर्स कर चुके हैं, आपके कितने चैप्टर्स हो चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने कर लिया। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट दे दिया। एंड लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया था। और ऐसे नहीं, पूरा डिटेल्ड वे में जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे कराए थे। सो आज हम क्या करने वाले हैं सर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप टेंशन नहीं लेनी है, पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा, पूरा का पूरा, जितने चैप्टर्स हैं, जितने क्वेश्चन हैं, सब करवाऊंगा। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। सो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो आराम से समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। देखो देखो देखो, बुक में क्या है, क्वेश्चंस क्या है, वो तो आराम से समझ लेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें। सर अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ये मान लो आप हो, अरे आप हो, और आपका नाम क्या है सर, पिंकू। ओके सर, ओके। अभी तो आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो। हाँ सर, अभी हम कुछ कमा तो नहीं रहे हैं, अभी तो हम स्टूडेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास जितनी भी चीज़ें जो आपकी हैं, फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या कोई भी हो, टॉयज़ हो सकते हैं, बुक्स होंगी, पेन होगा, कुछ भी आपके पास जो है, फर्नीचर, टेबल, जो भी है, जो आपका है, वो कहाँ से आया। अरे आपके पास तो पैसे थे नहीं। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, बकवास बातें कर रहे हो आप। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स ने ला के दिया है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके फैमिली रिलेटिव्स ने आपको गिफ्ट करी हो, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके पास जो भी है, हो सकता है आपके पास टेबल होगी, है ना, हो सकता है आपके पास फ़ोन होगा, या आपके पास हो सकता है कुछ भी चीज़ें होंगी जो आपके पास, ये सारी चीज़ें ये आपने खुद से तो नहीं खरीदी है। सर हम कहाँ से खरीदेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। बात तो सही है सर, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो या तो ये किसने दी है, या तो ये पेरेंट्स ने दी है। सही बात है सर, या तो पेरेंट्स ने दिलाई होंगी, या फिर जो भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह ने कभी बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया होगा। सही बात है सर, सही बात है सर। आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, राइट, टेबल, फोन्स, ये आपके लिए क्या है। अरे आपके लिए क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए एसेट्स हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो आप। हाँ बेटा बोल सकता हूँ मैं। अरे अगर मेरे पास जो भी चीज़ें हैं जो मेरी है, ये फ़ोन हो सकता है, माइक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकती है, कैमरा हो सकता है, ये सब चीज़ें मेरे लिए एसेट हैं। तो मान लो ये आपके लिए भी क्या है, एसेट है। ठीक है, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके लिए ये क्या है सर, ऑफकोर्स एसेट्स है। अब ये किसने दिया, आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स ने। आपको पता है सिमिलरली, अरे मेरी बात सुनो ना। सिमिलरली मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जो बिजनेस होता है ना बेटा, ये बिजनेस भी एक छोटे बच्चे की तरह है। अरे ये बिल्कुल आपकी तरह है। सर क्या बात कर रहे हो। हाँ देखो, मान लो इस बिजनेस का नाम क्या है सर, इस बिजनेस का नाम है CCW लिमिटेड। अरे CCW लिमिटेड, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि CCW की फुल फॉर्म क्या है, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, CCW लिमिटेड क्या है सर, आपका बिजनेस है। ठीक है, ये आप बिजनेस चलाते हो, यहाँ पे आप कॉफ़ी चाय वगैरह सेल करते हो। अब मान लो अब ये बिजनेस बस चालू हुआ है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं सर, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे। हाँ बेटा वही। क्या आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, नीचे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, बेटा जाके देखो। 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कवर्ड है। 2 घंटे भी क्या, आप 1.5 में देखोगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस चैप्टर में हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सर एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था जिसका नाम था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ओ ऐसा क्या, हाँ सर हाँ, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, है ना। सर क्या था सर, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सर वो क्या प्रिंसिपल था, वो बोलता है, सुनो मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग कर रहे हो ना, अकाउंटिंग किसकी करनी है आपको, अरे अकाउंटिंग आपको बिजनेस की करनी है। सर ये बिजनेस चालू किसने किया, आपने। आपका नाम क्या है, पिंकू। अरे आपका नाम क्या है सर, पिंकू। अच्छा ठीक है, ये बिजनेस किसने चालू किया है, आपने चालू किया है। अरे आपने स्टार्ट किया है, ऑफ कोर्स सर हमने स्टार्ट किया है। तो भाई बिजनेस एंटिटी कहता है, सुनो हमें जो अकाउंटिंग करनी है, हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, वो बिजनेस का निकालना है, CCW लिमिटेड का निकालना है, पिंकू का थोड़ी निकालना है भाई। सही बात है सर, इसका मतलब ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। हम दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे, दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है, एंटिटी है। ठीक है, अलग अलग है भाई, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताओ, आप
कौन सी सिम यूज़ कर रहे हो, एयरटेल जियो कुछ तो यूज़ कर रहे हो, कि मान लो जियो यूज़ कर रहे हो, आप क्या यूज़ कर रहे हो सर, जियो। अब आप क्या बोलते हो कि भाई ये जियो की सिम है, क्या आप ये बोलते हो अरे मुकेश अंबानी जी की सिम यूज़ करते हैं हम, ऐसे तो नहीं बोलते ना, नहीं सर ऐसे तो नहीं बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कि भाई ये जियो की सिम है, ये टाटा की गाड़ी है, ऐसे बोलते हो अरे वो रतन टाटा जी की गाड़ी, नहीं ना, ऐसे तो नहीं बोलते सर। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि जो बिजनेस के ओनर होते हैं, जो बिजनेस के ओनर होते हैं वो अलग माने जाते हैं, और बिजनेस की खुद की एक पहचान होती है, बिजनेस एक खुद क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, CCW की, बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मान लेते हैं कि भाई बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए सर, बिजनेस करने के लिए मशीन चाहिए। अच्छा ठीक है सर, हमें बिजनेस करने के लिए मशीन चाहिए। अब बिजनेस करने के लिए मशीन कितने की है सर, 2 लाख रुपए की। अब जो ये बिजनेस है ना CCW लिमिटेड, ये सोच रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो बेटा पैसे आने के 2 सोर्सेज हैं, 2 जगह से पैसे आ सकते हैं। या तो ये किससे मांगेगा, अब आप मान के चलो, आपको काउंटिंग समझनी है बढ़िया तरीके से। मान लो ये CCW लिमिटेड भी क्या है, एक इंसान है, ठीक है, ये भी एक पर्सन है, ठीक है। अब ये बिजनेस को 2 लाख रुपए की मशीन चाहिए। अब बिजनेस के बाद खुद के पैसे थोड़ी होते हैं, अरे बिजनेस के पास पैसे हैं क्या, नहीं। अब उसको पैसे कौन देगा, पिंकू। अरे कौन देगा, पिंकू। पिंकू कौन है सर, ओनर। ओ ऐसा क्या, हाँ। अब मुझे बताओ अगर बिजनेस ने मशीन खरीदनी है 2 लाख रुपए की, तो पैसे कहाँ से आएंगे। उसने बोला पिंकू पिंकू बेटा पैसे लाओ पैसे लाओ, तो पिंकू क्या करेगा, पिंकू बिजनेस में 2 लाख रुपए देगा, बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाएगा। अच्छा ऐसे ही तो होता है, अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है ना मेरे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अच्छा हाँ सर, पढ़ा था ना हमने, अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ा हमने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसका मतलब सर बिजनेस के पास मशीन कहां से आई, ओनर की वजह से आई। ओनर ने पैसा दिया तभी तो बिजनेस के पास मशीन आई। अब मुझे एक बात बताओ, अब बिजनेस ने ये मशीन खरीदी, बिजनेस ने ये मशीन खरीदी, सोचो 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 कि बिजनेस के लिए ये क्या है सर, ये बिजनेस के लिए है एसेट। बेटा एसेट का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो एसेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, एक तो जो बिजनेस की है, बिजनेस की अपनी है, ठीक है। अब ये मशीन बिजनेस ने खरीद ली, पैसे देकर आया, किसी भी दुकान से खरीद के आया, पैसे देकर आया, और ये मशीन किसकी हो गई है, बिजनेस की हो गई है। तो ये 2 लाख रुपए की मशीन किसकी है सर, बिजनेस की है। अब जो भी ऐसी चीज जो बिजनेस की है और बिजनेस करने में हेल्प करेगी, आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। ऐसे बहुत सारे एसेट होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, आपके डेटर्स हो गए, कैश हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, एक तो बिजनेस की है और बिजनेस करने में हेल्प करती है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, ठीक है, दैट इज एसेट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कैपिटल है, जो मैंने कैपिटल बोला, इसका मतलब क्या था, ओनर ने बिजनेस को दिया। अब मुझे सोचो 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 सर, अभी तो आपने कहा था कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग है। तो ये 2 लाख रुपए जो पिंकू ने दिए हैं ना, ये जो बिजनेस ने को दिए हैं, जो बिजनेस को 2 लाख रुपए दिए हैं, बेटा ये बिजनेस को वापस भी करने होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, और क्या, ऐसे थोड़ी बिजनेस रख के बैठ जाएगा, नहीं, बिजनेस को ये 2 लाख रुपए वापस करने होते हैं। सर सच में, हाँ बेटा सच में। अरे पिंकू जब चाहे ना बिजनेस से पैसे ले सकता है, और बिजनेस मना नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, ओनर ने पैसे दिए हैं तो वापस लेगा ना भाई। आप ही तो बोल रहे हो कि ओनर भी अलग है और बिजनेस भी अलग है, सही बात है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बिजनेस को 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, हाँ, और बिजनेस को जब भी कोई पैसा पे करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, लायबिलिटी। ओ सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था सर हमने कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, लायबिलिटी का मतलब होता है एनी अमाउंट विच इज पेबल। अरे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, इतना डिटेल में तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा आपने, पक्का। देखो एनी अमाउंट विच इज पेबल, अच्छा विच इज पेबल, अच्छा सर, मतलब बिजनेस ने अगर कोई भी पैसा देना है, किसी को भी देना है, तो वो लायबिलिटी होती है, हाँ बेटा लायबिलिटी होती है। बात समझ में आ गई। अच्छा सर, अगर मैं इसको कहानी को दोबारा से रिपीट करूं तो इसका मतलब क्या, मान लो मैं बिजनेस हूं, मैं कौन हूं सर, मैं बिजनेस हूं, मुझे 2 लाख रुपए की मशीन खरीदनी है, ठीक है। अरे मान लो मशीन, ये मशीन है सर, मान लो ये मशीन है, अच्छा मुझे 2 लाख की खरीदनी है।
अगर मेरे को ये 2 लाख की मशीन चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने पैसे किससे मांगे? पैसे मांगे ओनर से। मान लो आप ओनर हो, मैंने आपसे पैसे लिए कितने? 2 लाख रुपए, और ये मशीन में ले आया। अब ये मशीन मेरी है, हाँ सर ये मशीन मेरी है, तो इसलिए मेरा क्या हो गया? एसेट। लेकिन मैंने ये 2 लाख रुपए आपसे लिए हैं, मुझे वापस करने पड़ेंगे, हाँ वापस करने पड़ेंगे, तो ये आपकी लाइबिलिटी भी है। तो बेटा मेरा कहने का, आपको समझाने का मतलब क्या है? सुन लो मेरी बात कि भाई बिजनेस के पास खुद का थोड़ी कुछ होता है, ठीक है? तो मेरी बात सुनो, बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होंगे, मैंने क्या बोला? बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होंगे, बिजनेस के पास फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हाँ सर हाँ, वो सारे के सारे एसेट उसने कहां से परचेज करे होंगे? सर कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं से उधार पैसे लिए होंगे। क्या लिए होंगे सर? उधार पैसे लिए होंगे। और इसलिए मैंने क्या बोला कि एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द लाइबिलिटीज। सर मतलब इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, बिजनेस के पास खुद के जितने भी एसेट्स हैं सर, जैसे बिजनेस के पास क्या है सर? बिजनेस के पास मशीन है। क्या है सर? मशीन। कितने की सर? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की। बेटा ये 2 लाख रुपए कहां से आए? मान लो अगर ओनर से आए, अगर ओनर ने दिए तो बेटा ओनर के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट भी क्या होता है? वो लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल अकाउंट आपका कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का। ठीक है, इसका मतलब सर ये हो गया कि बिजनेस के पास 2 लाख के एसेट है, लेकिन बिजनेस ने 2 लाख पे भी करने हैं। हाँ बेटा ये मतलब हो गया। अब मान लो उसने फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फर्नीचर। अच्छा सर कितने का? 50,000 का। अब ये फर्नीचर ना उसने दुकानदार से ही उधार पे खरीदा है, मतलब अभी दुकान वाले को पैसे देने हैं। अच्छा, जब आप किसी से सामान उधार पे खरीदते हो तो उसको क्या बोलते थे? अरे बताओ ना, उसको क्या बोलते थे? सर हम उसको बोलते थे क्रेडिटर। क्या बोलते थे सर? क्रेडिटर। अच्छा कितने का हो गया सर? 50,000 का। ओ, तो अब मेरी बात सुन रहे हो? बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स आ रहे हैं वो या तो ओनर के पैसों से आ रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला सर? जिसको बोला कैपिटल, या आपने कहीं से उधार लिया है। ठीक है, मान लो अब आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए। अरे आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, वाह ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी है। अरे ऑफिस वॉफिस होगा ना बढ़िया, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, आपने बिल्डिंग परचेज करी है सर, कितने की परचेज करी है? बोलो ना, अरे बोलो ना, आपने कितने की परचेज करी? मान लो बढ़िया 10 लाख रुपए की। वेरी गुड सर, 10 लाख की बिल्डिंग आती है? अरे आती है बेटा, आती है 10 लाख की बिल्डिंग। अच्छा, अब ये 10 लाख रुपए आप कहां से लेकर आए? आपने बैंक से लोन लिया। बेटा अगर आपको घर बनाना होगा तो लोन तो लेना पड़ेगा, तो बैंक से आपने क्या लिया? लोन लिया। अगेन क्या है? लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, बिजनेस ने अगर किसी को पैसे देने हैं तो इसका मतलब वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। ओनर को देने हैं तो उसको हमने क्या बोला? कैपिटल। बाहर किसी दुकानदार को देने हैं, क्रेडिटर। बैंक को देने हैं तो बैंक लोन। सर इसका मतलब तो ये हो गया, बिजनेस के पास जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, नहीं, बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होंगे, क्या होंगे? एसेट्स, वो हमेशा लायबिलिटीज के इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल सही, क्या होंगे सर? हमेशा लायबिलिटीज के इक्वल होंगे। तो मैं अगर आपको समझाऊं, अरे बुक में तो कुछ भी नहीं लिखा, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई यहाँ पे बुक के क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे ही होंगे, लेकिन अब आगे मान लो आपको सीए करनी है या आगे आपको कुछ भी करना है, ठीक है, कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट, वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स है। हाँ, अगर आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रांग है ना, तो 12th के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आप ACCA कर सकते हो, आप CA कर सकते हो, CS कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन दोस्त अगर अकाउंट्स का बेस वीक रह गया ना, तो 12th में भी दिक्कत होगी, फिर आपका कॉलेज में एडमिशन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अभी से ही बेस को स्ट्रांग करके चलना है अपने को। क्या करना है सर? बेस स्ट्रांग होगा, फिर जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बनाओ। राइट, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो एसेट है, क्या है सर? एसेट। इसको मैं अगर बहुत ही आसान भाषा में लिखूं, या मैं लिखता हूं व्हाट बिजनेस ओन्स। अरे वाह, देखो देखो देखो, व्हाट बिजनेस ओन्स। अच्छा, ओन्स का मतलब क्या है? कि जो बिजनेस का है, बिजनेस जो ओन करता है ना। जैसे आपके पास फोन है तो आप क्या बोलते हो कि ये फोन मेरा है, ये मैं ओन करता हूं, मतलब इस पे मेरा हक है, मेरा राइट है। ठीक है, तो एसेट का मतलब क्या होता है? व्हाट बिजनेस ओन्स। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्त? व्हाट बिजनेस ओज। अरे 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 सर क्या समझा रहे हो आप? व्हाट बिजनेस ओज। देखो 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 बेटा, दो वर्ड है और क्या एक लेटर का फर्क है बस। यहां पे सर N है और यहां पे E है, और दुनिया भर का मीनिंग चेंज हो गया। देखो, व्हाट बिजनेस ओज का मतलब है बिजनेस ने जो पे करना है, बिजनेस जो किसी को ओ करता है, ओ मतलब किसी को देना है, किसी को पे करना है, दैट इज व्हाट यू ओ।
है ना। अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तो क्या बोलोगे आप, मैं इसको इतने पैसे ओ करता हूं। अच्छा वाह, समझ में आया। तो व्हाट बिजनेस ओन्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट बिजनेस ओस। जो बिजनेस का है कहीं ना कहीं वो उसको किसी ना किसी को तो पे करना है, या तो ओनर को पे करना है या किसी बाहर वाले को पे करना है। समझ में आया। तो बस मेरे दोस्त, बस यही चीज हमने कहां पढ़ी थी सर, यही चीज हमने पढ़ी थी किसमें, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जिन बच्चों ने चैप्टर 3 पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वो क्या बोलता था, अरे वो यही चीज बोलता था। क्या बोलता था कि भाई अगर कोई भी अकाउंट है, अगर आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, वो कम से कम आपके 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने क्या बोला था कि अरे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, जैसे जैसे सर देखो, जैसे मेरी बात सुनो, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो बेटा बिल्डिंग आपके पास आई, कैश आपके पास से गया, ओनर ने अगर आपको पैसा दिया तो पैसा तो आपके पास आया लेकिन आपको पे भी करना है, तो आपकी लाइबिलिटी भी हो गई। तो क्या है, अभी हम समझेंगे कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने यही बोला कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे सर किसके, लाइबिलिटीज, अरे सुनो ना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैंने क्या किया, मेरी बात सुनो सर, मैं आपने ऊपर तो बस ये लिखा लाइबिलिटीज, बेटा सुनो मेरी बात वही है, मेरी बात वही है, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी होती है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, अरे कैपिटल का मतलब ही तो लाइबिलिटी है, जो आपने अपने ही ओनर को पे करने हैं, लाइबिलिटी है। बस मैंने क्या किया, मैंने उसको अलग से दिखा दिया ताकि आपको पता हो कि आपने ओनर को कितना पे करना है। अरे आपका ओनर है, कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट दो ना यार, ठीक है राइट। तो कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है बेटा, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज। यहां पे बस मैंने क्या किया, ओनर वाली जो लाइबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। ओनर ने जो आपको पैसे दे रखे हैं और जो पैसे आपने ओनर को वापस करने हैं उसको क्या बोलते हैं सर, कैपिटल। और लाइबिलिटी जो बाकी सारी हो गई, जैसे आपको अगर क्रेडिटर को देने हैं, किसको, क्रेडिटर को, बैंक लोन ले रखा है, वो सब चीजें आपकी लाइबिलिटी। तो ये आपकी क्या होती है मेरे दोस्त, ये हमेशा क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, और इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा हाँ बेटा हाँ, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं चाहता, ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता देता कि भाई ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों है ना, कि क्यों एसेट हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे। ये बात समझ में आती है, हाँ सर हमें बिल्कुल समझ में आती है। तो बस 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 सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, यही आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन भी होती है सर। मतलब देखो मैं आपको दिखाई देता हूं, देखो आपने देखा नहीं होगा, शायद पहली बार देख रहे होगे कि बैलेंस शीट क्या होती है, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, देखो देखो देखो, अरे बहुत मजा आएगा, मजा ही आ जाएगा भाई। देखो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें ना दोस्त, ये देखो ये आपकी बैलेंस शीट है, हाँ। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम एक साइड क्या लिखते हैं, एसेट्स, अच्छा, कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, और एक साइड हम लिखते हैं कि बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है। अच्छा ऐसा क्या, हाँ। तो आपको पता है एसेट हमेशा लाइबिलिटीज के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एसेट्स में आपने लिख दिया, जैसे मान लो मशीनरी, अभी मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। मशीनरी कितने की, 2 लाख रुपीज की, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिख दिया, फर्नीचर, क्या लिख दिया सर, फर्नीचर कितने का, 1 लाख का, जितने मर्जी का लिख दो, एग्जाम्पल में तो कुछ मर्जी लिखो, करोड़ में लिखो, 100 में लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। लाइबिलिटीज, अब इसका मतलब क्या है, जो लाइबिलिटीज हैं आपकी, एक तो कैपिटल हो गई, हाँ सर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है। मान लो कैपिटल में कितना आ रहा है, 1,50,000, ओनर से आपने 1,50,000 ले रखे हैं, अच्छा, और बैंक से लोन ले रखा है बाकी 150 का, 150 का आपने बाकी 150 का क्या लगा, लोन ले रखा है। तो क्या टोटल इक्वल हो रहा है, हाँ, अरे वो हमेशा ही होगा आपका, ये टोटल हमेशा ही इक्वल होगा भाई। कॉमर्स में तो एक बहुत ही मतलब फेमस सी कहानियां हैं, ठीक है, किसकी, कि भाई बैलेंस शीट मैच होने पे जितनी खुशी मिलती है ना, ओए होए 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 होए, और किसी में नहीं मिलती। आप आगे क्वेश्चंस करोगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और एंड में आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, जब आपकी दोनों साइड इक्वल होगी, अरे अरे अरे
इतनी खुशी आपको कभी नहीं मिली होगी, ठीक है। इसलिए क्या है, बैलेंस शीट क्या होती है सर, बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। और जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। सर अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चंस आपके बुक में कैसे दे रखे हैं और आपको क्या करना है। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, क्या होंगी सर, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो या तो आपके एसेट्स को इफेक्ट कर रही होंगी या लायबिलिटी को या कैपिटल को। सिंपल सी बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले, आपको एक ट्रांजैक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक ट्रांजैक्शन। सर कैसी ट्रांजैक्शन है, मान लो जैसे पहली ट्रांजैक्शन, पहली क्या है सर, कि भाई जो मिस्टर पिंकू है ना, मिस्टर पिंकू, हाँ सर हाँ, मिस्टर पिंकू ने बिजनेस चालू किया। तो क्या लिखा होगा, देखो, मिस्टर पिंकू स्टार्टेड द बिजनेस, अरे चाय कॉफी का बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर कितना कैश, सर मान लेते हैं 1 लाख रुपए लगा दिया आपने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पिंकू जी हैं उन्होंने बिजनेस चालू किया। अरे बिजनेस चालू करने के लिए आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, सोचो आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे अपने को पिंकू का नहीं सोचना है, अपने को बिजनेस के हिसाब से सोचना है। सर ये क्या बनाते हो आप, ये है मेरी बिल्डिंग CCW लिमिटेड। अरे सोचो ना, सोचो। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, हुआ क्या है सुन लो, ठीक है। यहाँ से मैं लिमिटेड हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, CCW, बस CCW। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि बिजनेस के साथ क्या हुआ। सर बिजनेस को एक तो पैसे मिले, अरे मिस्टर पिंकू ने बिजनेस में पैसे लगाए, इसका मतलब क्या है, पिंकू ने बिजनेस को पैसे दिए, तो बिजनेस क्या बोलेगा, वाह बहुत बढ़िया पिंकू। तो भाई बिजनेस को 1 लाख रुपए कैश मिल गया, सही बात है सर। लेकिन आपको पता है ना, ओनर जो भी आपको पैसे देगा, ओनर जो भी बिजनेस को पैसे देगा, वो बिजनेस की लायबिलिटी भी तो होती है। सर कौन सी लायबिलिटी, कैपिटल। अच्छा 1 लाख रुपीज, अच्छा ऐसा क्या, हाँ। तो मतलब सर यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश का क्योंकि बिजनेस को पैसा मिल रहा है, और दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा हो गया क्योंकि बिजनेस को ये वापस भी तो करना होगा कभी ना कभी, तो ये लायबिलिटी है कौन सी, कैपिटल। हो गए 2 अकाउंट, बस ठीक है, ये 2 अकाउंट्स। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, सही में, हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन समझेंगे। देखो पहले मैं क्या करता हूं, आपको दिखाता हूं कि आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनाना है। देखो ना, देखो यहां आपने खींची एक लाइन, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ना बहुत बड़ा हो जाता है, देखो। अच्छा तो आप जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना, ठीक है। किसमें सर, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल में कभी कभी आता नहीं है। तो पहला कॉलम हमने किसका बना लिया सर, सीरियल नंबर, जो भी आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होगी। फिर सर दूसरा कॉलम, दोस्त दूसरा कॉलम बनता है आपका ट्रांजैक्शन का, कि भाई एक्चुअली में ट्रांजैक्शन हुई क्या है, अरे बिजनेस में हुआ क्या है जिससे आपके एसेट चेंज हो रहे हैं, लायबिलिटी चेंज हो रही है, कैपिटल चेंज हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, उसके बाद मेरी बात जरा ध्यान से सुनो सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आपको इक्वेशन लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ट्रांजैक्शंस। अच्छा ठीक है, फिर दोस्त यहाँ पे आपके आएंगे एसेट्स, क्या आएंगे, एसेट्स। और आपको पता है एसेट्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल किसके सर, लायबिलिटी के, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस यही अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए प्रूफ करनी है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन आए, एनी ट्रांजैक्शन, वो हमेशा क्या करेगी सर, हमेशा ये अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करेगी, ठीक है। अब आपको ना एक कॉलम और बनाना है सर, कौन सा, ये देखो, ये एक छोटा सा कॉलम और बनाओ। सर क्यों, अब आपके एसेट ना बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कैश है, फर्नीचर है, मशीनरी है, डेटर है, स्टॉक है, ये सब क्या है सर, बिजनेस के एसेट है। तो जितने भी टाइप ऑफ एसेट होंगे ये आपको एसेट के नीचे लिखने हैं। सिमिलरली जो लायबिलिटी होंगी, जैसे कि सर आपका क्रेडिटर है, बैंक का लोन है, ये सब चीजें आपको लायबिलिटी के नीचे लिखनी है। आपको बताना पड़ेगा ना भाई कौन सी लायबिलिटी, कौन से एसेट, ये भी बताना पड़ेगा। और कैपिटल का तो कोई टाइप होता ही नहीं है, वो तो एक ही है ना भाई, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हमने पहली ट्रांजेक्शन करी, कौन सी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना सर, 1 लाख, ठीक है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए, सबसे पहले तो ये पता लगाना है आपको। क्या आपने पता लगा लिया, हाँ सर, पहला था कैश। अब सोचो कैश बिजनेस के लिए क्या है सर, एसेट है सर, तो आपने क्या किया, एसेट में लिखा कैश, ओ ऐसा, हाँ।
तो कैश कितना 1 लाख रुपीस, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ सर, कैपिटल, ओनर ने पैसा दिया, वापस भी तो देना पड़ेगा, बिजनेस वापस भी देगा, तो ये क्या है सर, बिजनेस की लाइबिलिटी, कौन सी, कैपिटल वाली। तो कैपिटल में आपने कितना लिख दिया, 1 लाख। अच्छा ऐसा, हाँ, तो क्या आपका एसेट और आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मैच हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक है। देखो दूसरा ट्रांजेक्शन देखो सर, हमें बस यही करना है, अरे बहुत आसान है, यही करना है बेटा आपको। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख हो गया, हाँ सर हो गया। मान लो आपने क्या किया, आपने मशीनरी परचेज करी है ना, बिजनेस चालू करने के लिए, तो यहां मैंने लिखा परचेज्ड मशीनरी। अच्छा सर कितने की आपने परचेज करी 40,000, ठीक है 40,000। अब सोचो अगर आपने मशीनरी परचेज करी है सर कैश में, परचेज मशीनरी फॉर कैश, अच्छा ठीक है, आपने कैश में मशीनरी परचेज करी है, ओके सर हम समझ गए। अगर आपने कैश में मशीनरी परचेज करी है तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब सोचो बिजनेस में कोई एसेट आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, बिजनेस ने मशीनरी खरीदी है ना, हाँ, तो बिजनेस के पास क्या आ रही है सर, मशीनरी आ रही है। मशीनरी बिजनेस के लिए क्या है सर, एसेट है। ये क्या पूछने की बात है, अरे मशीनरी बिजनेस के लिए क्या है सर, एसेट है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक तो हमारे पास कैश हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, मशीनरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक तो कैश हो गया प्लस हमारे पास मशीनरी भी हो गई, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो मशीनरी आ गई, हाँ कितने की सर, कितने की, 40,000 की, मैंने बोला 40,000, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर आपने कैश पे किया है, आपने क्या पे किया है, आपने कैश पे किया, तो आप सोचो ना कि भाई अगर हमने कैश पे किया तो कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने पेमेंट उसी टाइम कर दी। लेकिन अब हुआ क्या सर, मशीनरी तो आ गई, अरे लेकिन मेरा कैश तो गया ना, अरे मेरा कैश, मैंने कैश को पे किया तो कैश तो मेरे हाथ से चला गया सर, बिल्कुल सही। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कैश कम हो गया, हाँ। तो आपके पास 1 लाख का कैश था, आपने क्या किया, ब्रैकेट लगाया 40,000 का। सर ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन, बेटा बड़े हो गए हो, अब नेगेटिव साइन नहीं, अब ब्रैकेट चलते हैं, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन, ठीक है। सर मतलब लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आया, नहीं, अरे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करेगी, नहीं, ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होंगी जो सिर्फ लायबिलिटीज को इफेक्ट करेंगी। मैंने आपको क्या बोला था, हर ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। अब वो 2 अकाउंट कोई भी हो सकते हैं, दोनों एसेट भी हो सकते हैं, दोनों लायबिलिटी भी हो सकते हैं, एक एसेट एक लायबिलिटी भी हो सकता है, वो हो सकते हैं कोई भी। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं देखूंगा क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। सर कैसे, देखो ना, अब मेरे पास 1 लाख का कैश था, हाँ 40,000 का चला गया, तो मेरे पास कैश कितना है 60,000, मेरे पास मशीनरी कितनी है सर 40,000, ओ इक्वल्स टू, सर लाइबिलिटी तो 0 है, अच्छा 0 है, ठीक है। कैपिटल कितना है 1 लाख, क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है, यस सर बिल्कुल हो रही है। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हो रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है, राइट। सर और ट्रांजेक्शन बताओ ना, और बताओ, आ जाओ, देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अब मान लेते हैं, अरे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने कुछ गुड्स परचेज भी तो करे होंगे, हाँ सर हाँ, देखो ना, ट्रांजेक्शन नंबर 3, सर ट्रांजेक्शन नंबर 3 मतलब आपने क्या बोला, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, नहीं सर कैश मत करो सर, मेरे को कैश खर्च नहीं करना, अच्छा उधार पे लेते हैं, चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई कौन है आपके, कोई दुकानदार का नाम है सर, मिस्टर वाई अच्छा नाम नहीं है, मिस्टर वाई की जगह आप सर क्या लिख दो, गोगी, अच्छा ठीक है गोगी, चलो ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर गोगी, आपने गोगी जी से क्या किया है, गुड्स परचेज करे, सर कितने के, आप मान लो 30,000 के, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे एवरीबडी। आपको सबसे पहले क्या देखना कि कौन से एसेट आपके इफेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लायबिलिटी कैपिटल कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या। देखो आपने गुड्स परचेज करे, हाँ सर, तो इसका मतलब सर मेरे पास कुछ आया जो है गुड्स, है ना। अगर मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो मेरे पास गुड्स आए, तो बेटा जो गुड्स होते हैं जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, स्टॉक, अच्छा हाँ, वो स्टॉक आपके लिए क्या है, अगेन एसेट है। सर क्यों, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी है और आपको बिजनेस में हेल्प करेगी, बेनिफिट देगी, वो क्या है, एसेट। अगर आपने गुड्स परचेज करे, क्या वो आपकी खुद की है, हाँ भाई मेरे हो गए ना, मैंने खरीद लिए, हाँ मेरे एसेट हुई, हाँ क्यों, मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, क्यों,
जब बेचूंगा तो कैश मिलेगा ना। अच्छा हाँ, अरे बेचूंगा तभी तो पैसे कमाऊंगा, बिल्कुल सही। तो जो गुड्स होते हैं, जो स्टॉक होता है, वो आपका क्या होता है, एसेट। तो इसका मतलब एक और कॉलम, हाँ बेटा एक और कॉलम, यहाँ पे आप लिख दो स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक का मतलब जो आपके पास गुड्स रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है सर, स्टॉक लिख दिया। अच्छा सर, इसका मतलब हमारे स्टॉक बढ़ गए। हाँ, इसका मतलब सर आपके स्टॉक बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉक के नीचे प्लस कर देता हूँ सर, कितना, 30,000। ओके सर, ओके समझ गए सर। अभी तो एक ही अकाउंट हुआ है ना, एक ही चीज हुई है। दूसरी चीज, अब आपने मिस्टर गोगी से खरीदे उधार पे। किस पे खरीदे सर, उधार पे। अरे पैसे थोड़ी दिए अभी। अच्छा ठीक है सर, उधार पे खरीदे हैं। अब मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने उधार पे खरीदे हैं, इसका मतलब अभी आपको पैसे पे करने हैं। हाँ सर, अगर मैंने उधार पे खरीदे हैं तो मुझे पैसे तो पे करने हैं ना। हाँ, अगेन क्या हो गई सर, लाइबिलिटी। और बेटा कौन सी लाइबिलिटी, अकाउंटिंग टर्म्स तो पढ़कर आए हो ना। हाँ सर, हाँ पढ़कर आए, भूल गए। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर आपने गुड्स परचेज करे, ठीक है, और पैसे नहीं दिए, तो बेटा जिसको आपको पैसे देने हैं, जैसे मिस्टर गोगी को, तो मिस्टर गोगी को आप क्या बोलते हो, क्रेडिटर। अरे क्या बोलते हो सर, क्रेडिटर। ओके सर, ओके समझ गए सर, हम समझ गए। ठीक है, तो या तो आप मिस्टर गोगी लिख लो, या आप सिंपली लिख लो क्रेडिटर। तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख लेता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी और आएगा तो क्रेडिटर में डाल दूंगा। ये मेरा कौन है सर, क्रेडिटर। ये मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने पैसे देने हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन अभी मत लगाओ, बाद में लगा लेना। कितना हो गया सर, 30,000। ओके ओके, तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। हाँ, अब देखो दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। हाँ देखो देखो, कम से कम दो इफेक्ट तो होंगे। आ जाओ दोबारा देखते हैं, क्या आपके अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है क्या। आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर कैश तो हमारा उतना ही है, 60,000 का। ठीक है ठीक है, और आपकी मशीनरी कितने की है सर, 40 की। अच्छा ठीक है, और आपका स्टॉक आ गया 30 का। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके पास कितने के एसेट हो गए सर, 60 और 40, 1 लाख, 1,30,000 के। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास लाइबिलिटी भी आ गई है 30 की। ओके सर, ओके, और कैपिटल तो उतना ही है सर, कैपिटल तो उतना ही है। कितना सर, 1 लाख। हमारा कैपिटल तो उतना ही है, 1 लाख का। तो हमारा एसेट टोटल कितना आ रहा है सर, 1,30,000। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 1,30,000, हो गई मैच। तो इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन के बाद मैच हो जाएगी। हाँ, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही होगी। नहीं हो रही तो बेटा कोई गलती है। बात समझ में आ गई। आपको बस यही करना है। ऑफ कोर्स बहुत सारी अलग अलग ट्रांजैक्शंस होंगी, बहुत कुछ अलग अलग होगा, लेकिन मेन आपका यही है। क्या आपको समझ में आया, बोलो ना, पक्का। हाँ सर, हाँ आ गया, पक्का आ गया। चलो ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, इसी में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसी में क्वेश्चन कराऊंगा। देखो 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 देखो, मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे गुड्स परचेज करे सर 30,000 के। हाँ बेटा, 30,000 के गुड्स परचेज करे। बेटा गुड्स परचेज करे हैं, क्यों करे हैं, अरे उसको बेचने के लिए ना। हाँ सर हाँ, तो ये जो आपने गुड्स परचेज करे, मान लो आपने इसको बेचा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो गुड्स, गुड्स कॉस्टिंग, सर सारे बेच दिए। हाँ मान लो सारे बेच दिए। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 रुपीज, सोल्ड, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, ओहो हो प्रॉफिट हो रहा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है बताओ ना। देखो आपके पास 30,000 के गुड्स थे क्या। हाँ सर, हमारे पास 30,000 के गुड्स थे। ठीक है, तो 30,000 के गुड्स आपके पास थे, आपने बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, मतलब जो भी उसकी कॉस्ट थी उसका 10% आपने प्रॉफिट कमाया। वाह सर वाह। तो सर इसका मतलब ये है कि मैंने 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। हाँ सर, 30,000 के गुड्स हैं, इसका 10% कितना होता है, 3,000 रुपए। यस सर यस, मतलब मैंने 3,000 का प्रॉफिट कमाया। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब सर अब बताओ, अब बताओ अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या क्या होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहला इफेक्ट सोचो, सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा। सर मैंने गुड्स बेच दिए, मतलब मेरे गुड्स तो चले गए। अरे मेरे पास जो गुड्स थे 30,000 के, सर वो तो सारे के सारे चले गए। सही बात है, सारे के सारे चले गए। मतलब सर, मतलब जो मेरा स्टॉक है, जो मेरा स्टॉक है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो 30,000 से माइनस हो जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो आप, है ना, क्योंकि वो गुड्स तो चले गए ना। अरे जब मैंने खरीदे थे तो मैंने स्टॉक में ऐड कर दिया था, अब क्योंकि मैंने बेच दिए तो चले गए, अब मेरे पास तो नहीं है तो माइनस कर दिया। ठीक है सर, और बताओ, अब मैंने गुड्स बेचे हैं, क्या मैंने कैश में बेचे हैं। हाँ बेटा, आपने कैश में बेचे हैं। मान लो आपने कैश में बेचे हैं। ठीक है सर, मैंने कैश में बेचे हैं अगर, तो इसका मतलब सर मेरे को कैश मिला होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कितना कैश मिला होगा। सर 30,000 के गुड्स हैं,
मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया सर, मतलब मैंने कस्टमर को 33,000 के बेचे होंगे। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो 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 देखो, आपके पास 30,000 के गुड्स हैं, आपने उसमें 3,000 का प्रॉफिट ऐड किया। अरे बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए ना। 3,000 का प्रॉफिट ऐड किया, आपने कस्टमर को कितने को बोला कि सुनो 33,000 के हैं, लाओ 33,000। तो सर इसका मतलब कि मेरे पास कैश आया। हाँ, एक तो आपके पास कैश आ गया 33,000, वेरी वेरी गुड, ओके ओके। लेकिन सर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं होगी, क्यों? ये नेगेटिव 30,000 है और ये प्लस में 33। अभी रुको तो सही सर, एक चीज मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई। क्या? ये आपने 3,000 का प्रॉफिट कमाया, क्या ये भी कहीं जाएगा? हाँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे एवरीबडी, एवरीवन ध्यान से मेरी बात सुनो। बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैंने क्या बोला? अगर बिजनेस में, सुन लो, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या कोई भी लॉस हो रहा है, या कोई भी खर्चा भी हुआ है, प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, कोई इनकम हो, अच्छा ठीक है, इन सारी ट्रांजैक्शन से क्या होता है सर? ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा सर? भाई किसको मिलेगा? पिंकू, अरे पिंकू आपको मिलेगा। अच्छा ये प्रॉफिट, हाँ सर हाँ मुझे मिलेगा। अरे बिजनेस तो मेरा ही है ना। हाँ, तो बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा, अरे वो अपने पास थोड़ी रखता है यार। अरे बिजनेस अपने पास रख के क्या करेगा? किसका बिजनेस है? मेरा है। तो बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो किसका है? ओनर का। हाँ सर ये ओनर का है, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसी तरीके से अगर कोई लॉस हो गया है, क्या हो गया? कोई लॉस हो गया। सर लॉस कैसे होगा? मान लो भाई आपके गुड्स गुम हो गए, चोरी हो गए, हाँ हो सकता है सर। जल गए, हाँ ये भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है, हाँ हो तो कुछ भी सकता है। लॉस हो गया बेटा, ये भी ओनर का है। अच्छा ठीक है। अगर बिजनेस में कोई खर्चे हुए हैं या कोई भी इनकम हुई है, अगर कोई खर्चा हुआ है, क्या हुआ सर? कोई आपने खर्चा किया है, जैसे आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे करी, कुछ भी किया, तो बेटा उससे आपका प्रॉफिट ही कम हो रहा है, हाँ या ना? तो ये एक्सपेंस भी होता क्या है? ओनर को ही इफेक्ट करता है। इनकम भी ओनर को ही इफेक्ट करती है। अच्छा सर समझ गए। तो अगर ऐसी कोई भी चीज है जो प्रॉफिट या लॉस को इफेक्ट कर रही है, तो बेटा डायरेक्टली वो कहां जाएगी? ओनर के अकाउंट में। और अभी हमने क्या पढ़ा? ओनर का तो एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ या ना? अरे ओनर का तो बिजनेस में एक अकाउंट है ना। अरे जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, है ना, उधार पे सामान लेते हो, आप क्या बोलते हो? भैया वो खाते में लिख लेना, खाते में मम्मी पे करेगी, खाते में लिखना, करते हो ना? ऐसे ही बेटा ये समझो कि ओनर का ना खाता खुला हुआ है, किसमें? बिजनेस में। समझ रहे हो? ओनर का खाता खुला हुआ है किसमें सर? बिजनेस में। अच्छा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, हाँ सर हुआ है, ठीक है बेटा। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? किसको सर? पिंकू को। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा सर? आप कैपिटल में 3,000 रुपये ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे सर? कैपिटल में 3,000 रुपये ऐड। अरे क्योंकि अब मुझे एक बात बताओ, ये 3,000 का प्रॉफिट जो है वो बिजनेस ने देना है ना। हाँ, अरे ये 3,000 रुपये बिजनेस अपने पास रख के क्या करेगी? राइट, बिजनेस किसको देती है? ओनर को। मुझे एक बात बताओ, आपने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया था? ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। तो जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है वो किसको देता है? ओनर को। तो क्योंकि बिजनेस ने ये 3,000 रुपये ओनर को देने हैं, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। अरे देखो ना, अभी तो बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, मैंने क्या बोला कि गुड्स कॉस्टिंग कितना सर? 30,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यस सर यस, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मैंने यहाँ पे लिखा हाँ सर हाँ, प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो सर जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक 30,000, इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा भाई तुम कह रहे हो तो कर देते हैं, कर दिया। हाँ सर, आपने कैश में बेचा तो कैश आपको मिला कितना? 33। तो आपने कैश में कितना लिख दिया सर? 33। ओके। और सर और आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ है ना। हाँ, ये 3,000 रुपये बिजनेस पे करेगा। किसको पे करेगा सर? ओनर को। ओनर का कौन सा खाता? कैपिटल वाला। तो जिससे भी, सुन लो, जो भी ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना भाई। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने उसको देना है। और अगर लॉस हो रहा है, अब मेरी बात सुनो, करेंगे लॉस वाला भी। अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस लॉस कैपिटल से लेगा, उससे आपका बैलेंस कम हो जाएगा। समझ रहे हो? लॉस वाला भी करेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया? 3,000 ऐड कर दिया। ये समझ में आया? क्योंकि भाई 3,000 रुपये बिजनेस किसको देगा? ओनर को देगा।
ठीक है, हाँ जी सर समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब कई बच्चों का ना ये भी कंफ्यूजन होती है कि सर अगर ओनर को देगा तो कैश में दे देगा। नहीं, मैंने क्या बोला, खाता खुला होता है। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस 3,000 रुपए कैश ओनर को देगा, नहीं, उसके खाते में डाल देगा, ओनर को जब चाहिए होंगे निकाल लेगा। सही बात है। देखो 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 देखो, अब यहाँ पे कितना हो गया सर, 60 + 33 93। वाह भाई, बहुत कैश हो गया। आपके पास मशीनरी कितनी हो गई, 40,000 सर, लेकिन हमारा स्टॉक तो जीरो हो गया। स्टॉक क्या हो गया सर, जीरो। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा क्रेडिटर तो अभी भी 30,000 का ही है, और कैपिटल कितना हो गया सर, 1,03,000। दोनों को टोटल करो ना, 93 + 40 सर 1,33,000, 30 + 1,03,000 1,33,000। दोनों मैच हो रही है, हाँ सर मैच हो रही है, राइट। आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक समझ में आया होगा। अभी मैं आपको टीएस के, डीके के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, A to Z सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। पहली क्लास थी आज, ठीक है, कौन सी पहली क्लास थी हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन की, तो मुझे आपको क्या समझाना था, बेसिक्स। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, राइट। कोई भी डाउट होगा, वो लिंक में क्या है, ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होंगे, आपको कुछ भी चाहिए होगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कुछ भी कहना कह सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वो भी आप मुझे बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। डेली क्लास आने वाली है, रेगुलरली क्लास आएगी, टेंशन मत लो। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।